आज पिथौरागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे भेंटवार्ता। गुंजी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर सीएम धामी आज करेंगे साइकिल रैली का शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आगाज। चिठेरा जमीन फर्जीवाड़े का गरमाया मामला। उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों के स्वजनों के नाम। मुख्यमंत्री बोले कानून करेगा अपना काम। खराब मौसम के कारण फिर रुकी केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा। प्रशासन मुस्तैद। 24 घंटे में हार्ट अटैक से 4 और यात्रियों की मौत। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश ने दी गर्मी से राहत। आज मौसम साफ, कहीं कहीं बौछार पड़ने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाएगा सीमांत पर्यटन। छोटा कैलाश और टिम्मरसैन महादेव जैसे स्थल आएंगे पर्यटन मानचित्र पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पांसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज पिथौरागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। गुंजी में साइकिल रैली का करेंगे शुभारंभ। 11,000 फीट की ऊंचाई पर रैली का शुभारंभ। सीएम धामी आज करेंगे साइकिल रैली का शुभारंभ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुंजी में साइकिल रैली का करेंगे शुभारंभ। 11,000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल रैली का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे साइकिल रैली का शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आगाज होने जा रहा है। को बता दें, देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ DRDO गेस्ट हाउस में कार्यक्रम। दोपहर 3:25 पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे भेंटवार्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पिथौरागढ़ के दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल रैली का आगाज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। पिथौरागढ़ के भाजपा कार्यालय में सीएम धामी करेंगे भेंटवार्ता। तमाम पदाधिकारियों के साथ भेंटवार्ता होगी। शाम 5:10 पर सीएम का होहा खटीमा आज पिथौरागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच देहरादून से खबर बताते हैं आपको। मौसम सामान्य होने से 4 धाम यात्रा शुरू। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से तीर्थयात्रियों ने किया प्रस्थान। केदारनाथ के लिए सुबह से हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है। मौसम ठीक होने की वजह से 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। कल मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई थी हेली सेवा, जिसके बाद आज सुबह से हेलीकॉप्टर सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कुछ पड़ावों पर भी रोके गए थे तीर्थयात्री। कल मौसम खराब होने की वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन आज मौसम ठीक होने की वजह से वापस शुरू कर दी गई। बद्रीनाथ धाम में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए। तो देहरादून से खबर, जहां पर मौसम सामान्य होने की वजह से 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कल मौसम खराब होने की वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन आज फिर से शुरू की गई है। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से तीर्थयात्री प्रस्थान कर चुके हैं। केदारनाथ के लिए सुबह से ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। कल मौसम खराब रहने की वजह से हेली सेवा को रोक दिया गया था, लेकिन अब मौसम सामान्य है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया। और इसी के साथ साथ 4 धाम यात्रा भी फिर से शुरू हो चुकी है तमाम तीर्थयात्रियों के लिए। कल कुछ पड़ावों पर तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया था मौसम खराब होने की वजह से, जिसके बाद आज मौसम सामान्य हुआ, जिसके बाद अब तमाम श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा दर्शन के लिए अनुमति मिल गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज फिर से
चार धाम यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। कल मौसम खराब था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रभावित रही। चार धाम यात्रा में कई पड़ावों पर लोगों को रोका गया, लेकिन आज फिर से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मानसी, देखिए लगातार मौसम जो है वो उत्तराखंड में बेईमान था और मौसम के चलते कल भी यात्रा जो है रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि यात्रियों को सेफ जोन में रखा गया था, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जो है वो लगातार चारों धामों में है और वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरे जो रूट है चार धाम रूट वो बिल्कुल काफी व्यस्त है और इसके चलते जो है कल हेली सेवा भी जो है प्रभावित हुई और हेली सेवा भी जो है हेलीकॉप्टर की उड़ान जो है वो धामों पर नहीं हो पाई, क्योंकि कम विजिबिलिटी के चलते जो है बारिश जो है हो रही थी और इसके चलते जो है हेली सेवा भी कल प्रभावित रही। लेकिन आज जो है सुबह से ही चारों धामों पे खिलती हुई धूप है, खिलता हुआ नजारा है। तो अब जो है यात्रियों को सुबह से ही जाने की अनुमति जो है वो प्रशासन ने दी है और अब जो है तमाम जो चारों धाम है वहां पर जो है श्रद्धालुओं का आने जाने का तांता जो है वो लगातार जारी है और हेली सेवा भी अब दुरुस्त हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि चार धाम में एक बड़ी राहत जो है वो मिली है, मौसम जो है अनुकूल हुआ है और आगे जो परिस्थिति होगी मौसम की, अभी फिलहाल मौसम विभाग ने सामान्य मौसम की जो है भविष्यवाणी की है। तो अभी फिलहाल जो है यात्रा जो है अपने सुचारू रूप से जो है लगातार चल रही है। मानसी जी, जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं को, चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से मौसम जो है वो अपनी करवट लेता रहता है, आज सामान्य है लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से आंधी बारिश हो, जिस कारण से मौसम विभाग को अलर्ट जारी करना पड़े। तो ऐसे में क्या फिर से हो सकता है कि जो चारधाम यात्रा है वो प्रभावित हो और हेलीकॉप्टर सेवा फिर से तीर्थयात्रियों के लिए रोक देनी पड़े, जिससे कुछ परेशानी हो सकती है तीर्थयात्रियों को? बिल्कुल मानसी, देखिए अब अगले माह से जो है 8 जून से जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 8 जून से मानसून जो है वो उत्तराखंड में दस्तक दे देगा और इस तरह की जो स्थितियां हैं वो सामान्य तौर पे जो देखा जाता है कि अभी तक 20-22 सालों में या इससे पहले भी ये बात करें तो लगातार जो है जब भी मौसम होता है तो खराब तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और जिसके कम विजिबिलिटी के चलते जो है उड़ान जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं भर पाते। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अमला जो है इस पे रिस्क नहीं लेता, क्योंकि खास तौर से प्रिकॉशन बरतने के जो आदेश है वो जो है सरकार ने दिए हैं और इसी के चलते जो है अभी फिलहाल तो सामान्य रहेगा मौसम, लेकिन आने वाले समय में जब मानसून शुरू हो जाएगा अगले 8 जून की भविष्यवाणी जिस तरीके से मौसम विभाग ने दी है तो ये कोई पहली बार नहीं है। तो यात्रा इस तरीके से रुक रुक करके जो है वो चलती रहती है और आगे भी इस तरीके से जो यात्रा रोकने का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो खुशखबरी की बात ये है, राहत की बात ये है कि इस समय जो है मौसम सामान्य है। गंगोत्री धाम से लेकर तमाम जो धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो तमाम श्रद्धालु जो है वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि तो 1-1 लाख से ज्यादा गंगोत्री यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं ने जो है अभी 24 घंटे में दर्शन किए हैं और आगे जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वहां पर भी लगातार जो ताता है जो श्रद्धालुओं का वो लगातार बना हुआ है। लेकिन इस समय राहत भरी खबर यही है मानसी की लगातार जब मौसम खराब था तो कम विजिबिलिटी और कम लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जो है मौसम की वजह से जो है यात्रा प्रभावित हुई थी और इसी की वजह से जो है यात्रियों को जो है अलग अलग जगह पर रोका गया था ताकि आगे उनको अव्यवस्था ना हो, आगे किसी तरीके की जो जनहानि अभी अमूमन देखने को मिलती है तो वो ना हो। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं तो मानसी अभी तक जो हाई एल्टीट्यूड पे जाने से कई लगभग 60 श्रद्धालु की जो है वो मौत भी हो चुकी है। तो एक खास तौर से जो प्रिकॉशन है वो बरतने की हिदायत जो है वो खास तौर से सरकार ने दी है और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं या आपदा से संबंधित जितने भी टीमें हैं उनको भी अलर्ट पे रखा है। अगर कोई सामान्य मौसम की वजह से या किसी की लैंडस्लाइड का खतरा होता है तो जल्द से जल्द जो है वहां पर राहत और एवं बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो वहां तत्काल पहुंचे और यात्रा किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। तो कहा जा सकता है कि यात्रा इस समय सामान्य है और चारों धाम में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो
दर्शन जी। कर रहे हैं। मानसी जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत यहाँ पर तीर्थयात्रियों को मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से आगामी 8 जून को मानसून की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो देखने वाली बात होगी कि उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां बनती है। फिलहाल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पे। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मौसम सामान्य होने की वजह से 4 धाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कल मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई थी, लेकिन आज मौसम सामान्य है, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी शराब के हाफ पर अंकित अधिकतम मूल्य से 10 रुपए अधिक लेना रायसी में अंग्रेजी शराब की दुकान के ठेकेदार को भारी पड़ गया। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के 10 रुपए ब्याज सहित वापस करने के साथ ही दुकानदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फोरम ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया। फोरम ने दीपक से वसूली गई 10 रुपए की रकम मात्र 6 महीने ब्याज के लौटाने के साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दीपक के अधिवक्ता मुंगेरू के निर्णय की पुष्टि की है। उधर ठेकेदार के प्रबंधक रामसागर ने बताया कि उन्हें फोरम से वाद के संबंध में कोई भी सूचना या नोटिस नहीं मिली। जानकारी लेकर इसकी अपील की जाएगी। हाफ लिया था तो मैंने कार्ड से पैसे कटवाए। मैंने कहा भाई तूने 308 रुपये काट लिए, 10 रुपये वापसी तो इंटरेस्ट भी दे सका। तो ये कहने लगेगा तो भाई एक ऐसे ही हुआ यहाँ। तो हमारा ठेकेदार जो होगा ना बहुत बड़ा पैसा वाला, अब तो चले जाएंगे शिक्षा जगह। मैंने कहा भाई शिक्षा क्यों? कहने लगा तू जानता नहीं भी ऐसे ऐसे बात है, यहाँ से करी हो भाई। अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं वहाँ से आप लेकर चल दिया। कार्ड से पैसे दे दिए हमने, अकाउंट से पैसे कटवा दिए हमने। ये कहने लगा फिर तेरी ऐसे 8 रुपये। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है लक्सर के खिलाड़ी दिव्यांग दिग्विजय पर। दिव्यांग दिग्विजय 35 किलोमीटर की लंबी राइड में जहां 7 राज्यों से होकर 35 किलोमीटर की लंबी नॉन स्टॉप रेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। वहीं एक बार फिर से दिग्विजय ने एक और उपलब्धि पाई है। दिसंबर 2021 में आयोजित 4000 किलोमीटर की कार रेस को दिग्विजय ने 76 घंटों में पूरी करके पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। लक्सर एसडीएम ने दिग्विजय को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। इसी 22 मई को वर्ल्ड रिकॉर्ड के चीफ एडिटर पवन सोलंकी ने मुंबई के अधेरी शहर में बुलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रॉफी प्रदान की। दिव्यांग खिलाड़ी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की जानकारी मिलने पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मंगलवार को दिग्विजय को अपने कार्यालय में सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। एसडीएम ने भविष्य में हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिग्विजय को दिया है। दिग्विजय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपके द्वारा शारीरिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने वर्ल्ड रेस जो कार रेस थी उसमें 4140 किलोमीटर कार ड्राइव करके 72 घंटे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है और निश्चित रूप से दिग्विजय जी से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप के द्वारा जो फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और 28 दिसंबर के बीच में एक इवेंट रखा गया था 4000 किलोमीटर का गंबल की तरफ से, उसमें फर्स्ट पोजीशन मिली थी अपनी कैटेगरी में। और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 5 महीने की प्रोसेसिंग के बाद। और ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो डाक द्वारा ही भेजती थी उसने पहली बार मुंबई में प्रोग्राम आयोजित करके और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने आदर्शों, अपने पिताजी और अपने मीडिया कर्मियों का जो मेरे हमेशा अभिभावक की तरह कार्य करते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि और भी जो मेरे दिव्यांग साथी अभी घर में बैठे हैं और सोचते हैं कि क्या करेंगे, वो प्रेरित होकर बाहर निकले और कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।
लालकुआं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर आईटीबीपी के जवानों ने शहर को साफ करने का काम किया। सफाई अभियान के तहत आईटीबीपी के अधिकारी और जवान के हाथ में झाड़ू नजर आया और शहर की गंदगी साफ करने का काम किया। ऐसा नहीं कि यह सफाई अभियान कोई पहली बार चला, इससे पहले भी आईटीबीपी के जवानों द्वारा समय समय पर शहर की गंदगी साफ करने का काम दिखाई देता रहा है। वहीं दीपक कांचपाल आईटीबीपी के इंस्पेक्टर ने कहा कि आईटीबीपी के जवान केवल अपने परिसर को साफ सुथरा नहीं रखते बल्कि शहर की गंदगी को साफ करने का काम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जवान जहां देश की सुरक्षा के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, वहीं शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते हैं। लालचंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि आज हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर शहर की गंदगी की सफाई करी है और लालकुआं शहर पहले भी स्वच्छता के मामले में सबसे आगे है। स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान के तहत पूरे हम शहर में साफ सुथरा रखते हैं और हमारे साथ आईटीबीपी के जवान और इंस्पेक्टर साहब ये जो कांचपाल सर हैं, सब संयुक्त मिल करके हम शहर में एक स्वच्छ अभियान चला रहे हैं कि आईटीबीपी इस पूरे इलाके में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती है ताकि सभी नागरिक जागरूक रहें और साथ में जितने हमारे जवान हैं, हम न केवल अपनी वाहिनी परिसर को स्वच्छ रखते हैं बल्कि अपने आसपास के इलाके हल्दू चौड़, लालकुआं, हल्द्वानी इत्यादि इलाकों में समय समय पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लालकुआं में देख सकते हैं आप किस तरीके से स्वच्छता अभियान का एक मिशन जारी है और आईटीबीपी जो कि लालकुआं में स्थित है उसके जवान यहाँ पे अपने हाथों में झाड़ू लेकर पूरे लालकुआं शहर की सफाई में लगे हुए हैं। इसके साथ नगर पंचायत के तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं और उनका मकसद है कि शहर को क्लीन बनाना और शहर को सुंदर बनाना। कहीं पे भी कोई गंदगी दिखाई दे तो ऐसे अभियान लगातार जारी रहते हैं और आज आईटीबीपी के जवानों ने बंदूक की जगह झाड़ू हाथ में थामे हुए हैं और लालकुआं शहर को क्लीन करने में लगे हैं। ऐसे में सबसे हमारा अनुरोध है कि अपने अपने शहर को अपनी अपनी जगह को साफ सुथरा रखें, जिससे इनको देखते हुए तमाम वो लोग अपने अपने जगहों को साफ सुथरा बना सकते हैं। उमेश पंत, के न्यूज़, लालकुआं। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान चक्राता पहुंची, जहां उन्होंने सम्मान में उनके समर्थकों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मधु चौहान ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में मधु चौहान चक्राता विधानसभा में भाजपा की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह रामशरण नौटियाल को पार्टी प्रत्याशी बनाया, जिसे लेकर मधु चौहान समर्थकों में मायूसी देखने को मिली, जिसके चलते अपने समर्थकों के बीच पहुंची मधु चौहान भावुक हो गई। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद ने हरिद्वार जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक ली। हरिद्वार के सीसीआर भवन में आयोजित बैठक में कई अधिकारी नदारद नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उचित जवाब न देने पर सांसद निशंक ने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिला केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल स्थान पर है। हरिद्वार में सफाई व्यवस्था बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। हमारे जिले में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रदेश में जिला प्रमुख स्थान पर है और कुछ पूरे देश में भी है। जहाँ जहाँ कमी है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी विशेष करके गरीब कल्याण योजनाएं हैं और विभिन्न, चाहे सड़क है, पुल है, पुलिया है, विभिन्न योजनाएं हैं, विद्युतीकरण का है, पेयजल का है, नमामि गंगे का है, तो ये सभी योजनाओं की समीक्षा बहुत गहन तरीके से हो रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में अगले हुआ रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट सच साबित हो रहा है। केदारनाथ धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचली क्षेत्रों में बारिश जारी है। केदारनाथ धाम में मई माह में दिसंबर जनवरी जैसी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण धाम में पहुंच रहे यात्रियों को भारी ठंड और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है। कल की तस्वीरें केदारनाथ से सामने आ रही है, जहां पर भारी बर्फबारी के कारण एक दिन के लिए चार धाम यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन आज मौसम सामान्य होने की वजह से चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर सेवा को भी फिर से शुरू कर दिया गया। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी और बारिश से चार धाम यात्रा प्रभावित हुई थी। एक दिन के लिए चार धाम यात्रा रोक दी गई थी तमाम श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन आज दोबारा मौसम सामान्य होने के कारण चार धाम यात्रा को शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बर्फबारी की केदारनाथ धाम में, ये कल की तस्वीरें मानी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर बर्फबारी होती हुई दिख रही है, बर्फबारी और बारिश की वजह से चार धाम यात्रा भी रोक दी गई थी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है, मौसम यहाँ पर सामान्य नजर आ रहा है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश भी यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चार धाम यात्रा जो है वो फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर कल की तस्वीर मानी जा रही है जो बर्फबारी देख सकते हैं आप, और ये दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर मानी जा रही है जहाँ पर मौसम सामान्य है, जिसकी वजह से तमाम श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा दोबारा से शुरू की गई है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर गैंगस्टर यशपाल तोमर पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। यशपाल तोमर के एक और रिश्तेदार की करोड़ों की बेशकीमती जमीन को कुर्क करने के डीएम कोर्ट ने आदेश दिए। यह जमीन ज्वालापुर में जर्स कंट्री के पीछे थी और यशपाल तोमर ने अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीदी थी। एसटीएफ ने जांच कर पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीज़र की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी, लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। ये जो प्रकरण अगर कोई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाता है और न्यायालय से इसके संबंध में ये अनुरोध किया जाता है
तो इसको पूरी एक लीगल प्रक्रिया होती है, उसको विधिक ढंग से देखने के उपरांत यदि लगता है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई जरूर की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।